बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंग्लिश टेंसेस का एक नए सिरे से आगाज़ करने जा रहे हैं कि जिसमें आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की जो अहमियत है, यानी कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद होंगी तो इंग्लिश टेंसेस हम कर पाएंगे। फिर इसी तरह टेंसेस के जो मुख्तलिफ अदवार होते हैं, जैसे पहला टेंस, दूसरा टेंस, इसका आसान सा तरीका, बिल्कुल आसान सा एक फार्मूला के तहत आपको जल्द से जल्द और प्रैक्टिसेस के ज़रिए और कुछ विजुअल एग्जांपल्स के ज़रिए आपको इलस्ट्रेट करूँगा। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अब आपको जो चीज़ याद करनी है वो है वर्ब्स और उनकी फॉर्म्स। जैसे कि मैं आपको कुछ फॉर्म्स की लिस्ट दे देता हूं। अगर आपको ज़्यादा याद करनी है तो आप ये जो लिंक आपको दिया जाएगा कमेंट्स में भी आप ले सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक जो होता है वीडियो का डिटेल दी होती है वहाँ भी मौजूद होता है। अलबत्ता वैसे भी सर्च कर सकते हैं englishye.com से फॉर्म्स ऑफ वर्ब से। PDF फॉर्म है उर्दू में, साथ में तर्जमा यानी मायने भी लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, चंद फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में बताता जा रहा हूँ कि पहली फॉर्म जब आप वर्ब्स याद करते हैं, जैसे मैं फिर से देता हूँ मीट, मेट, मैट, यानी मीट मिलता हूँ, मिलती हूँ, मिलते हैं, मैट मिला, और जो तीसरी जगह पे मैट होता है वो होता है हैव मैट, यानी मिल चुका हूँ। पहली फॉर्म में जब आप इस्तेमाल करके कोई बात करते हैं आई के साथ, हुई के साथ, तो उसका मतलब होता है कि ये मेरा काम होता रहता है, यानी मैं मिलता हूँ, कितने बजे भी मिलता हूँ, मतलब मिलता हूँ, इनडेफिनेट में हम बात करते हैं। जब हमने किसी को कोई रूटीन बतानी हो कि वो इतने बजे मिलता है, इतने बजे उठता है, इतने बजे सोता है, तो हम पहली फॉर्म में बात करते हैं। हम पहली फॉर्म में बात करते हैं। और अगर हमने ये कहना हो कि वो तंग करता है, वो तो झूठ बोलता है, वो सच बोलता है, वो नमाज़ें पढ़ता है, वो नमाज़ें नहीं पढ़ता है, वो झूठ नहीं बोलता है, हमें पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना है, जिससे पता चलता है कि कोई काम इसकी हरकत में, इसकी रूटीन में शामिल है। जबकि हमने जब कहना हो कि वो आया या उसने झूठ बोला, मैंने उसे देखा था, तो फिर हम बात करते हैं सेकंड फॉर्म में। यानी सेकंड फॉर्म का मतलब होता है कि वो काम हुआ था। सेकंड फॉर्म में हम कहते हैं कि वो काम हुआ था, जैसे उसने झूठ बोला, वो आया, यानी हम स्टोरीज़ में इस्तेमाल करते हैं। शेर ने सबको खाया, शेर ने हमला किया, किसान ने अपने बेटों को बुलाया, यानी हम इसमें मीट के बजाय मैट का इस्तेमाल करेंगे, प्ले के बजाय प्लेट का इस्तेमाल करेंगे, से के बजाय सेड का इस्तेमाल करेंगे। यानी उसने कहा था, वो उनको मिला था, वो वहाँ रहता था, किसान गांव में रहता था। द फार्मर लिव्ड, यानी लिव्ड का इस्तेमाल करने से फार्मर ने फार्मर ही रहना, उसकी हालत नहीं बदलनी, वो फार्मर ही लिखा जाएगा, चाहे फार्मर रहता है या रहता था या रहेगा। नेम या नाउन या सब्जेक्ट चेंज नहीं होता होते हैं। चेंज होती है तो वर्ब की हालत चेंज होती है। यानी लिव, रहता हूँ, रहता है, से लिव्ड बन जाता है रहा या रहता था। यानी सेकंड फॉर्म के इस्तेमाल से हमें पता चलता है कि कोई काम हुआ था। थर्ड फॉर्म का मतलब तब हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम हो चुका हो, जैसे चाय पी ली है, खाना खा लिया है, लिख लिया है, पानी पी लिया है, दौड़ चुके हैं, खेल लिया है, पढ़ लिया है, आ चुके हैं। मतलब प्ले से हैव प्लेड, ड्रिंक से हैव ड्रंक, रन से हैव रन, मीट से हैव मेट, कम से हैव कम। और थर्ड फॉर्म की निशानी होती है कि इसके साथ हैव, हैज़ लगा होता है। इसी चीज़ को जब हमने कहना हो कि वो काम हो चुका था, कोई काम मुकम्मल हो चुका था, जैसे वो सो चुका था, वो आ चुका था, फिर हम कहते हैं हैड कम, हैड रन, यानी हैव को हैड में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो थर्ड फॉर्म वही रहेगी। हैव कम आ चुका हूँ, हैड कम आ चुका था। हैव प्लेड खेल चुका हूँ, हैड प्लेड खेल चुका था। हैव मेट मिल लिया है, हैड मेट मिल लिया था। और जब हमने बात करनी हो फ्यूचर में कि मैं मिलूँगा, वो मिलेगा, वो देखेगा, हम देखेंगे, तो हम कहते हैं विल कम, I will meet,
आई विल सी। अगर मैं कहूँ मैं देखता हूँ, आई सी। मैं देखूँगा, आई विल सी। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं खेलूँगा, आई विल प्ले। अगर मैं इस चीज़ को कंटिन्यूस में ले आऊँ कि कोई चीज़ कंटिन्यूस है, जैसे खेल रहा है, जा रहा है, तो हमें फोर्थ फॉर्म के घेर पे आना पड़ेगा। जैसे आई प्लेइंग से आई एम प्लेइंग, वी प्लेइंग से वी आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग। इसमें भी जो दो ज़माने हैं, आई एम प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग। आई एम प्लेइंग मैं खेल रहा हूँ, आई वॉज प्लेइंग मैं खेल रहा था। आई एम मीटिंग मैं मिल रहा हूँ, आई वॉज मीटिंग मैं मिल रहा था। आई एम रनिंग मैं दौड़ रहा हूँ, आई वॉज रनिंग मैं दौड़ रहा था। आपको एक ही वर्ब के साथ एक ही सब्जेक्ट हम कुछ ज़मानों में घुमाते हैं। आई प्ले मैं खेलता हूँ, आई प्ले मैं खेलता हूँ। आई को वैसे ही रखना है। अब प्ले के बजाय मैं प्लेड की तरफ चला जाता हूँ। आई प्लेड मैंने खेला। मैं खेल चुका हूँ से आई हैव प्लेड। वेरी सिंपल। आई प्ले मैं खेलता हूँ, आई प्लेड मैंने खेला, आई हैव प्लेड मैं खेल चुका हूँ। अब आई प्ले से मैं आई विल प्ले बोल दूँ तो मैं खेला था। आई प्ले मैं खेलता हूँ, आई विल प्ले मैं खेलूँगा। आई हैव प्लेड मैं खेल चुका हूँ, आई हैड प्लेड मैं खेल चुका था। अब मैं बात करता हूँ मैं खेल रहा हूँ। रहा जब हम बोलते हैं कोई चीज़ कंटिन्यूस में लानी हो तो हम उसमें आईएनजी का इजाफा करते हैं, यानी आई प्ले से आई प्लेइंग। लेकिन ठहरिए, आई प्लेइंग से पहले हमें इज एम आर की सपोर्ट देना होती है। ये प्लेइंग वाली जो फॉर्म है ये इज एम आर का सपोर्ट मांगती है। जैसे आई एम प्लेइंग मैं खेल रहा हूँ, और इसका अगर पास्ट करना हो तो आई वॉज प्लेइंग। हमारे टोटल टेंसेस में ये एम वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ कोई बात कंटिन्यूस में करनी है, जैसे खेल रहा हूँ आई एम प्लेइंग, और वाज वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ आपने कंटिन्यूस की पास्ट में बात करनी हो, जैसे आई वॉज प्लेइंग मैं खेल रहा था। नाउ लेट्स हैव सम एग्जाम्पल सेंटेंसेस। आई रन मैं दौड़ता हूँ, आई विल रन मैं दौड़ूंगा। आई रेन मैं दौड़ा, आई हैव रन मैं दौड़ चुका हूँ। आई हैड रन मैं दौड़ चुका था। आई एम रनिंग मैं दौड़ रहा हूँ, आई वॉज रनिंग मैं दौड़ रहा था। वी रन इन द गार्डन। We rain in the garden. We have run, we've run in the garden. We had run in the garden. We are running in the garden. We were running in the garden. We will run in the garden. I play, we play, you play, they play. ये लाइन जो मैंने बोली है इसका मतलब खेलता हूँ, खेलते हैं, खेलते हो। I play, we play, you play, they play. मैं खेलता हूँ, हम खेलते हैं, तुम खेलते हो, वो खेलते हैं। अब जो मैं बोलूँगा ये होगा मैं खेला, हम खेले, तुम खेले। I played, we played, you played, they played. अब बात करते हैं खेल चुके हैं, खेल चुका हूँ, खेल चुका हूँ, खेल चुके हूँ। I have played, we've played, you played, they have played. अब बात करते हैं खेल चुका था। I had played, we have played, you have played, they have played.
He has played. I had played. We had played. You had played. अब खेलूँगा, खेलेंगे। I will play. We will play. You will play. They will play. He will play. अब खेल रहा हूँ, खेल रहे हैं। I am playing. We are playing. You are playing. He is playing. She is playing. खेल रहा था, खेल रही थी, खेल रहे थे। I was playing. He was playing. She was playing. They were playing. You were playing. We were playing.